की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने पिछले दिनों अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब मेरे बाद आकाश आनंद ही पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज पार्टी के अंदर लगातार इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से अंदेशा लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी बनाने का फैसला है वो एक तरफ से नहीं बल्कि 2017 से जब से आकाश आनंद को साथ देखे जाने लगा था तभी से ये नजर साफ आ रहा था कि आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी के अगले राष्ट्रीय नेता होंगे। दरअसल हम बात यहां पर यह करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के पुराने अगर बयान देखें तो वो अक्सर कहती थी कि मैं परिवार से दूर रखूंगी, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस तरीके की कई बार आपको बता दें कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी 20 साल तक राजनीति में हूं तो मैं 20 साल तक किसी को उत्तराधिकारी बनाने के बारे में भी नहीं सोच सकती। ये बातें तो जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने की बातें चली थी नेशनल टीवी पर तब उन्होंने ये बात कही थी, अभी कुछ दिनों पहले यानी 1-2 साल पहले ही। तो यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनाने की बातें लगातार करती आ रही है, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ही उत्तराधिकारी चुना। इनको उत्तराधिकारी चुनने के बाद एक चीज साफ नजर आ रही है कि करीब करीब जो अधिकांश लोग हैं वो इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक कम्युनिटी में एक कह सकता हूं कि एक जाति कह सकते हैं उसके लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, बहुजन राजनीति नहीं। अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को बहुजन राजनीति का जो मास्टरमाइंड कहा जाता था उससे काफी दूर है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आकाश आनंद को फिर से उस छवि को गढ़ना ये उनके सामने चुनौती रहेगी। लेकिन बात यहां पर यह खड़ी होती है कि आखिर आकाश आनंद अगर नहीं होते तो आखिर बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन होता। ये आपको बता दें कि उन लोगों के द्वारा भी क्या कह रहे हैं जो आकाश आनंद के समर्थक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आकाश आनंद नहीं है तो फिर किसको एक तरीके से उत्तराधिकारी बनाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को सन 2000 के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने ओपन मैदान के अंदर भारी भीड़ के सामने लोगों के सामने बड़ी संख्या में यह कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश आने में अब असमर्थ हूं, मैं यहां पर नहीं आ पा रहा हूं, मेरी लंबी बीमारी की वजह से मैं अपनी उत्तराधिकारी के तौर पर मायावती को यहां पर नियुक्त करता हूं, वही मेरे बाद में बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी की आगे देखरेख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने भतीजे को जब उत्तराधिकारी चुना तो उन्होंने अपने पार्टी के चंद लोगों के सामने चुना। उन्होंने चंद जो पार्टी के नेता हैं या एक के तरीके से कह सकते हैं बीएसपी के जो लोग हैं उन्हीं के सामने चुना। दूसरा वहां पर कोई भी यानी बीएसपी का वोटर कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं था, केवल नेता थे। तो वहां पर किसी के विरोध करने की या कुछ गुंजाइश भी है वो खत्म हो जाती थी। दूसरी तरफ बात यह भी आती है कि आकाश आनंद की जगह पर किसको मौका दिया जा सकता था। दरअसल आपको बता दें कि अगर आकाश आनंद की जगह पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अपना नेता तैयार नहीं कर पाई है तो ये सीधी सीधी जो नाकामी है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की है। अगर वो इतने साल बाद यानी 25 सालों के अंदर, इन पिछले 20-25 सालों के अंदर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी एक नेता तैयार नहीं कर पाई तो इसके पीछे उनका सीधा सीधा आपको बता दें कि उनका खुद की, वो चाहे माने या उसके कार्यकर्ता उनके कुछ भी कहे, लेकिन ये नाकामी है कि आप कम से कम आज की तारीख में बीएसपी के पास सेकंड लाइन में कम से कम 6 से 7 नेता होने चाहिए। आज आपके पास सेकंड लाइन की अगर बात करें तो शमसुद्दीन रायनी, मुनकाद अली जैसे कई सारे नेता हैं जिनके ऊपर हजारों आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनको ढो रहे हैं। और जिन लोगों के ऊपर उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की और जिनको लगा कि ये उत्तराधिकारी के अगले हो सकते हैं, उन्हें आपने तुरंत ही वहां से साइडलाइन कर दिया। यानी कि आपने अपनी पार्टी का नेता तैयार ही नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट बहुमत की सरकार जिताने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब रहे। इस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले काफी गंभीर हालत थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेतृत्व की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटें लेकर आई और सबको लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान है वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, वो नहीं तो फिर किसको बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला नाम मोहन यादव को लेकर आए, जिनको कोई शायद मुख्यमंत्री की दौड़ में भी नहीं मान रहा था। तो यानी कि बीजेपी ने यहां पर अपनी सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसको तैयार किया है। आज कल तक मोहन यादव को कोई नहीं जानता, लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश जानता है। तो आप सोचिए कि नेता जो है तैयार किया जाता है, नेता बनाया जाता है, नेता जो है एक तरीके से थोपा नहीं जाता है। बात आकाश आनंद की करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आकाश आनंद से तो कहीं ज्यादा बेहतर बीएसपी के अंदर आज भी लीडर है। आकाश आनंद की आप भाषण शैली को देखिए, उनमें कोई नजर धार है वो नजर नहीं आती। चाहे आकाश आनंद को आप और किसी तरीके से एक पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं, चुनाव आज तक उन्होंने कोई लड़ा नहीं है। राजनीतिक एक तरीके से जो ताकत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो बिल्कुल उनके पास नजर आती नहीं है।
उनके पास तो समस्या ये है कि पहले तो उन्हें आगामी 10-5 साल तो वो सीखेंगे और सीखने के बाद में भी सफल होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी इसका उदाहरण है कि पिछले कई सालों से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद का एक आरोप उनके ऊपर है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही। और ये देश के जो लोग हैं वो इस बात को जानने लगे, समझने लगे। पहले का एक जो माहौल था वो अलग था, लेकिन ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद जब बीजेपी आई है उसने ये प्रिपरेशन बदला है कि एक आम कार्यकर्ता को भी नेता बनाया जा सकता है। बीजेपी ने यह मौका दिखाया है लोगों को, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जो राजनीतिक पार्टियां, वो धराशायी इसीलिए हो रही है कि वो एक राजघराने के ऊपर या किसी घराने के, भाई ये तो बड़ा नेता है, ये बड़ा नेता का घर है, तो इसी को वोट देने की जो परिपाटी है उन्होंने तोड़ी है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना